नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आईवीएफ में कुछ ऐसे एड ऑन टेक्निक्स होते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं जो आईवीएफ के साथ साथ यूज किए जा सकते हैं आपके आउटकम या रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए, जैसे कि फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो क्वालिटी हो गया, इम्प्लांटेशन या प्रेगनेंसी रेट। स्पेशली उन कपल्स में ये बहुत सहायक होता है जहाँ पे पहले आईवीएफ अटेम्प्ट्स फेल हुए हैं, महिला की उम्र बहुत ज्यादा है या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो। सबसे पहले तो इक्सी के बारे में बात करते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जहाँ पे एक सिंगल स्पर्म को लेकर एग में डाला जाता है। ये अक्सर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के लिए यूज किया जाता है। लो स्पर्म काउंट हो गया, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी अच्छा नहीं रहा तो ये यूज किया जाता है। पहले अगर फर्टिलाइजेशन फेलियर हुआ हो एक आईवीएफ साइकिल में तो भी यूज किया जाता है और फर्टिलाइजेशन रेट को बढ़ाया जा सकता है इस टेक्निक से। ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, अगर एम्ब्रियो को 5वें या 6ठे दिन तक हम उसे ग्रो करें और ट्रांसफर करें तो भी सक्सेस रेट इंप्रूव होता है, क्योंकि इससे इम्प्लांटेशन पोटेंशियल बढ़ता है, एम्ब्रियो सिलेक्शन बेहतर होता है और एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी के साथ एम्ब्रियो को मैच किया जा सकता है। सक्सेस रेट जो है 50 से 60% हो सकता है कम उम्र की महिलाओं में। अगला है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। इस टेस्टिंग के द्वारा, इस टेक्निक के द्वारा एम्ब्रियो में क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी है या नहीं ट्रांसफर करने के पहले हम जान सकते हैं। ये उन महिलाओं के लिए अच्छा होता है जो 35 के उम्र से ज्यादा हो, पहले आईवीएफ फेलियर्स हुए हों, पहले मिसकैरेजेस बार बार हो रहे हों, और इसमें फायदा ये है कि क्रोमोसोमली अगर नॉर्मल हो एम्ब्रियो तो ही ट्रांसफर किया जाता है। इससे मिसकैरेज रिस्क भी कम होता है और लाइव बर्थ रेट भी पर ट्रांसफर इंप्रूव हो सकता है। अगला टेक्निक है लेजर असिस्टेड हैचिंग। इस टेक्निक द्वारा एम्ब्रियो के आउटर शेल में, जिसे जोना पेलुसिडा कहा जाता है, उसमें एक छोटा सा छेद किया जाता है। इस छेद के द्वारा एम्ब्रियो हैच हो सकता है और इम्प्लांट होता है। ये फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर्स में बहुत सहायक होता है और अगर महिला की उम्र ज्यादा हो तो भी बहुत यूजफुल होता है। इससे इम्प्लांटेशन रेट कई केसेस में सुधर सकता है। एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे एक और टेक्निक है जहाँ पे बायोप्सी बेस्ड टेस्ट किया जाता है और ये देखने के लिए कि आपका जो गर्भ है एम्ब्रियो के साथ मैच कर रहा है, यानी कौन सा बेस्ट टाइम है एम्ब्रियो को डालने के लिए। ये उन महिलाओं के लिए यूजफुल होता है जहाँ पे इम्प्लांटेशन फेलियर लगातार हो रहा है या नॉर्मल एम्ब्रियोज हैं देखने में पर प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है। इसमें क्या होता है कि जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो एम्ब्रियो और गर्भ का जो टाइमिंग है वो मैच होना शुरू होता है। एम्ब्रियो ग्लू ये एक हाइल्यूरॉन रिच ट्रांसफर सोल्यूशन है, मीडियम है, एक लिक्विड है, जहाँ पे एम्ब्रियो ट्रांसफर के दौरान इसका अगर हम यूज करें तो एम्ब्रियो चिपकने में ये सहायक होता है। ये यूट्राइन एनवायरनमेंट को मिमिक करता है, जैसे गर्भ में जैसा फ्लूइड होता है उसे मिमिक करता है। इससे इम्प्लांटेशन रेट सुधर सकता है, ऐसे कई स्टडीज ने बताया। अगला टेक्निक है क्रायोप्रिजर्वेशन और फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर। इस टेक्निक द्वारा फ्रीज किए हुए एम्ब्रियोज जो बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं वो अगले साइकिल में या किसी और पीरियड साइकिल में डाले जाते हैं। इससे हमारा यूट्राइन लाइनिंग जो है वो बेहतर हो सकता है, हार्मोनल स्ट्रेस बॉडी पे कम होता है और अच्छे रिजल्ट्स होते हैं फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर के मुकाबले। 35 से 50% सक्सेस रेट हो सकता है अगर आप फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर कराएं। एक और टेक्निक है पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा फॉर एंडोमेट्रियल रिजुविनेशन। ये जो पीआरपी है, प्लेटलेट्स हैं आपके खून से लिए जाते हैं और यूट्रस में गर्भ में डाले जाते हैं, जिससे एंडोमेट्रियल थिकनेस बेहतर होता है। थिन एंडोमेट्रियम अगर हो या पोर यूट्राइन लाइनिंग अगर हो, उसका रिस्पॉन्स अच्छा ना हो तो ये यूज किया जाता है। इससे इम्प्लांटेशन रेट बेटर होता है, क्लिनिकल प्रेगनेंसी रेट भी बेटर होता है। इम्यूनोलॉजिकल सपोर्ट एक और एक टेक्निक है जहाँ पे इंट्रालिपिड्स या स्टेरॉइड्स यूज किए जाते हैं। जब इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज होते हैं, कारण होते हैं इम्प्लांटेशन फेलियर के या रिकरेंट मिसकैरेज के, तब ये टेक्निक यूज किया जाता है, लेकिन सबको नहीं किया जाता और इम्यूनोलॉजिकल वर्कअप करने के बाद ही, लेकिन पूरा जांच करने के बाद ही ये करना चाहिए। सारे जो टेक्निक्स मैंने आपको बताए सभी पेशेंट्स को आवश्यक नहीं होते। कई ऐसे टेक्निक्स हैं इनमें जो लिमिटेड हैं, जो एविडेंस कम है, साइंटिफिक एविडेंस कम है, इसीलिए आपके डॉक्टर जब बताएंगे आपको अगर क्लिनिकल इंडिकेशन है तो ही करना चाहिए। आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के साथ आप डिस्कस कीजिए। अगर ये ट्रीटमेंट ऑप्शन जो मैंने आपको बताए हैं सेफ हैं और इसका कुछ फायदा होगा आपके केस के लिए तो ही कराइए। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर से